हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों। 2024 में 33 सरकारी छुट्टियां। अगले साल के लिए झारखंड सरकार ने लिए अहम फैसले। कैबिनेट ने वर्ष 2024 के लिए सार्वजनिक अवकाश की तिथियां तय कर दी है। अगले वर्ष एनआई एक्ट के तहत 21 और कार्यपालक आदेश के तहत 12 दिनों की छुट्टियों को मंजूरी दी गई है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती, 14 फरवरी को बसंत पंचमी, 24 फरवरी को संत रविदास जयंती, 1 मई को मजदूर दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 19 अगस्त को रक्षाबंधन आदि कई छुट्टियां शामिल है। कोरिया पर भारत की शानदार जीत, 2-0 से चटाई धूल। अब फाइनल की तैयारी। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बनाम कोरिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने कोरिया पर 2-0 से शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया है। विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है। कड़े मुकाबले में कोरिया को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की है। अब फाइनल में जापान के साथ मुकाबला होना है। इसके लिए टीम एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। टीम लगातार 6 मैच जीतकर उत्साहित है। इसका फायदा भी फाइनल में दिखेगा। लोहरदगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टीपीसी का नक्सली गिरफ्तार। लोहरदगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड पुलिस उग्रवाद को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के हार्डकोर नक्सली कुलेश्वर कुमार यादव उर्फ डिटोल यादव को विशेष छापेमारी अभियान में पलामू से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोहरदगा के पुलिस कप्तान हरीश बिन जामा ने बताया कि दुलदुबवा नाला एवं बुलबुल नाला में 3 हाई लेवल ब्रिज निर्माण कर रहे प्राइवेट कंपनी राइटवे कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के संवेदक से टीपीसी उग्रवादियों ने बतौर लेवी 10 लाख रुपए की लेवी मांगी गई थी। लेवी की रकम नक्सली संगठन टीपीसी के जोनल कमांडर प्रभात जी और विकास जी के कहने पर मांगी गई थी। इसकी सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर पेशरार थाने में मामला दर्ज करते हुए थाना प्रभारी अख्तर अली के नेतृत्व में टीम का गठन कर आरोपित नक्सली का मोबाइल ट्रेस कर पलामू जिले के बिदरा पिपरा टांड से गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार टीपीसी नक्सली कुलेश्वर कुमार यादव उर्फ डिटोल यादव संवेदकों से लेवी मांगने का कार्य को अंजाम दिया करता था। उसके पास से लेवी मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद कर लिया गया है। जनजातीय गौरव दिवस के तहत होगा बिरहोरों के स्वास्थ्य जांच व इलाज। खूंटी जिले में 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिम जनजाति के गांव में हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि जिले के 2 गांव तेलंगाडी और सोसोकुटी में बिरहोर परिवार रहते हैं। इन दोनों गाँवों में लगातार हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गाँव में भी लगातार हेल्थ कैंप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है। कैंप में खूंटी सदर अस्पताल के डॉक्टरों की 2 टीमें के अलावा अड़की सीएचसी की टीम कैंप में अपना योगदान दे रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। एनआईटी के 13वें दीक्षांत समारोह में नहीं आए राज्यपाल, ऑनलाइन कहा क्रिएटिव बने विद्यार्थी। आदित्यपुर स्थित एनआईटी के 13वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को अपहरणीय कारणों से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नहीं पहुंच सके। उन्होंने दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन संबोधित किया और सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी सदैव क्रिएटिव रहे और देश हित में अपनी प्रतिभा का योगदान दे। दीक्षांत समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथियों के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के कुलपति छित्ती भूषण दास और भूषण पावर एंड स्टील के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता एनआईटी के पूर्ववर्ती छात्र आईएसटी कृष्ण प्रसाद ने किया। अतिथियों का स्वागत संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के कुलपति छित्ती भूषण दास ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्होंने इनोवेटिव बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज का समय युवाओं का है, आप स्टार्टअप के तहत जॉब प्रोप्राइटर बन सकते हैं। भूषण पावर एंड स्टील के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने छात्रों को देश के प्रगति में अपना अहम योगदान देने की अपील करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस 13वें दीक्षांत समारोह में कुल 1040 छात्रों को प्रमाण पत्र सौंपा गया। झारखंड में 10वीं की छात्रा से हैवानियत, जंगल में गैंगरेप के बाद निर्वस्त्र सड़क पर छोड़ा, 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दुमका में सीएसपी केंद्र से पैसा निकालने गई एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से सनसनी फैल गई है। घटना 25 सितंबर की है। घटना के 40 दिन के बाद किशोरी ने शनिवार शाम थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने 3 नामजद के अलावा 8 आदिवासी युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शनिवार को पीड़िता घर वालों के साथ थाना पहुंची तो थाना प्रभारी को घटना की जानकारी दी। पीड़िता
के अनुसार 25 सितंबर को CSP केंद्र में छात्रवृत्ति का पैसा निकालने दुमका आई थी। घर लौटते समय रेलवे स्टेशन मुखराली रोड पर 2 बाइक सवार युवकों ने जबरन बाइक पर बिठा लिया और एक घर में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। उसके बाद फोन कर 2 और साथी को बुलाया। इसके बाद सभी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पहाड़ के पास जंगल में लेकर चले गए। वहां पर भी फोन कर 4 साथियों को बुला लिया। सभी ने उसके साथ गलत काम किया। रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया जमकर हंगामा, VC कार्यालय पर जड़ा ताला। शनिवार को रांची विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। शहीद चौक स्थित कुलपति के कार्यालय का बाहर से ही ताला जड़ दिया। सिंडिकेट की बैठक होनी थी। हंगामे के कारण देर से बैठक शुरू हुई। दरअसल यूजी के छात्रों का समय से रिजल्ट नहीं निकला, जिसके कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की सुस्ती के कारण रांची विश्वविद्यालय के करीब 46 छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। छात्रों का कहना है कि 2017-20 और 2018-21 में यूजी कोर्स में 2 पूर्व विषय पढ़ना था। रांची विश्वविद्यालय ने एक ही पेपर की परीक्षा ली। इसके समाधान को लेकर 2023 में विश्वविद्यालय ने स्पेशल परीक्षा लेने का वादा किया था। रांची विश्वविद्यालय ने प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा ली, लेकिन 4 माह बाद भी रिजल्ट नहीं आया। वहीं अब तक सेकेंड एवं थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा आज तक नहीं ली और न ही नोटिस निकाला। 2017-20 के छात्रों का 6 साल में कोर्स पूर्ण हो जाना चाहिए था। CBCS की गाइडलाइन के अनुसार अधिकतम 6 साल में कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन सुस्त गति से चल रहा है। इसी दिसंबर में 6 साल का समय पूरा हो रहा है। अब छात्रों के सामने उनका भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। इसको लेकर छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हंगामा किया और ताला भी जड़ दिया। झारखंड में हर घर नल जल योजना की रफ्तार धीमी, 34 लाख से अधिक घरों में नहीं पहुंचा नल का पानी। झारखंड में हर घर नल जल योजना की काफी धीमी रफ्तार है। करीब 24 लाख घरों में नल का पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। मंत्री भी इसे स्वीकारते हैं और 2024 के अंत तक सभी के घरों में पानी पहुंचाने का वादा कर रहे हैं। झारखंड के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना शुरू से ही एक बड़ी समस्या रही है। ऐसे में राज्य के लोगों के घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने की योजना काफी कारगर साबित होगी। भारत सरकार ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपने फंड का उपयोग कर 2019 में हर घर नल जल योजना की शुरू की है, लेकिन झारखंड में इस योजना की गति बहुत धीमी है। राज्य में 61,69,152 घरों में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन अब तक 27,62,359 घरों में ही नल जल का कनेक्शन दिया जा सका है। इसका मतलब यह है कि राज्य में करीब 34 लाख से अधिक घरों में हर घर नल जल योजना का कनेक्शन ही नहीं पहुंचा है। 37वें राष्ट्रीय खेल में देवघर की लोन बॉल खिलाड़ी छोटी ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। झारखंड के देवघर की बेटी छोटी कुमारी ने राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उसने झारखंड को लोन बॉल के महिला सिंगल्स में पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में छोटी ने लोन बॉल महिला एकल स्पर्धा में दिग्गजों को मात देकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने यह सफलता मात्र 20 वर्ष की उम्र में हासिल की है। उसकी यह सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में यह मुकाम हासिल की है। उसके पिता किराने की दुकान चलाते हैं। पूरे इवेंट में शानदार खेल दिखाते हुए छोटी ने केवल दिल्ली के एक मैच हारने के बाद चैंपियन बनने तक का सफर पूरा किया। सेमीफाइनल में असम की अर्जुन अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नैनमणि साकिया को 13-21 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मैच में अपना लक्ष्य बरकरार रखते हुए छोटी ने पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी को 13-21 से पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। सांसद गीता कोड़ा ने नकटी डैम में पर्यटन सह नौका विहार का किया उद्घाटन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के नकटी डैम में अधिसंरक्षित पर्यटन सह नौका विहार का उद्घाटन सांसद गीता कोड़ा ने किया। इसके साथ ही मछली पालन के लिए जीरा भी छोड़ा गया। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि पर्यटन को लेकर झारखंड में असीम संभावनाएं हैं। विशेष रूप से सिंहभूम में जहाँ सारंडा पोड़ायाहाट जैसे जंगल है, अनेक जलाशय, नदी व डैम है, इनका विकास किया जाना है ताकि पर्यटक यहाँ आनंद ले सके और स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही पलायन भी रोका जा सके। मौके पर उपायुक्त अनन्य मित्तल, विधायक प्रतिनिधि सन्नी उरांव, जिला 20 सूत्री सदस्य त्रिशानु राय, जीप सदस्य बसंती पूर्ति, मुखिया मिथुन गगरई, नजारत उप समाहर्ता जयंत रंजन, जिला खेल पदाधिकारी सुखहेंद्र स्वयं केसरी, विजय सिंह गगरई, 20 सूत्री अध्यक्ष दोहराई जोंको सहित जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।
सारंडा में घुसे नक्सलियों ने छोटा नागरा थाना क्षेत्र की पहाड़ियों पर ली शरण। भाकपा माओवादी नक्सलियों का हथियारबंद दस्ता कोल्हन जंगल से कारो नदी पार कर सारंडा जंगल में प्रवेश किया। सूत्रों के अनुसार नक्सलियों का यह दस्ता सारंडा स्थित छोटा नागरा थाना क्षेत्र के घने जंगल में शरण लिया हुआ है। जहां यह शरण लिए हुए हैं वह सेल की गुआ व TSL-PL खदान की पहाड़ी के बीच का जंगल है। यह पहाड़ी श्रृंखला अलग अलग पहाड़ी को स्थानीय लोग रानी चुआ, गुमसुकु, काका रूली गड़ा एवं दोराई गुरी पहाड़ी नाला क्षेत्र भी बोलते हैं। यह नक्सलियों का प्रारंभ से ही मुख्य कॉरिडोर रहा है। नक्सली इस जंगल पहाड़ के रास्ते सुरक्षित आवागमन सारंडा व कोल्हन जंगल में करते रहे हैं। गुजरने के दौरान नक्सली इसी पहाड़ी पर शरण लेकर खाना बनाते, खाते व आराम करते हैं। इस घने जंगलों पर ऊंची पहाड़ी पर अचानक पुलिस का जाना आसान नहीं है। यहाँ से नक्सली सारंडा के तितली घाट, बहदा, हतनाबुरु, कुमडी आदि गांव क्षेत्र के जंगल होते हुए उड़ीसा की ओर जा सकते हैं अथवा सारंडा जंगल के किसी सुरक्षित क्षेत्र में शरण ले सकते हैं। कुछ दिनों से सारंडा क्षेत्र में नक्सलियों के अचानक गतिविधियां बढ़ने से ग्रामीणों में भय का दहशत माहौल है। बिजली बिल देख चकरा जाएगा सिर, विभाग ने भेजा ऐसा हिसाब कि सदमे में पहुंचा परिवार। बोकारो में झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता से लेकर महाप्रबंधक तक भले ही कागजी रूप से जिम्मेदार है, लेकिन यदि संविदा पर काम करने वाला ऊर्जा मित्र को आप पर गुस्सा आ गया तो समझ लीजिए कि चक्कर में फंस गए हैं। ऐसा एक लोगों के साथ नहीं बल्कि जिले में हजारों लोगों के साथ हो रहा है। निजी कंपनी में संविदा के आधार पर काम करने वाले ऊर्जा मित्रों को बिजली बिल समय पर निकाल कर देना है, लेकिन किसी का भी बिल एक समय में नहीं निकलता है। ऐसा ही कुछ बोकारो चास की कुंवर सिंह कॉलोनी निवासी गीता रानी घोष के साथ हुआ है। गीता रानी घोष के बंद पड़ी दुकान का एक माह का बिल 1,54,587 रुपए आ गया है। अब गीता रानी घोष व उनके बेटे तापस घोष परेशान है। एक ही महीने में बिजली विभाग ने बिजली का मीटर 23,000 यूनिट से अधिक दिखा दिया है। अब आवेदन देने पर सुधरवाने की बात हो रही है। तापस घोष का कहना है कि बिल आने के बाद से वे परेशान है। मां को हाई ब्लड प्रेशर है। उन्होंने इतनी राशि के बारे में सुना तो वे भौचक रह गए। आदिवासी बिटिया सुनीता कुमारी केन्या के युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए हुई रवाना। झारखंड के रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड निवासी आदिवासी परिवार से आने वाली सुनीता कुमारी केन्या के मोम्बासा में आयोजित युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार को केन्या के लिए रवाना हुई। पिछले साल ये कॉन्फ्रेंस बोगोटा, कोलंबिया में हुआ था। इसमें रामगढ़ से जयदेव वेदिया ने हिस्सा लिया था। इस साल मोम्बासा में होने वाले सम्मेलन में रामगढ़ जिले से सुनीता कुमारी भाग ले रही है। 6 से 9 नवंबर तक केन्या के मोम्बासा में होने वाले कॉन्फ्रेंस में सुनीता रामगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। इस बार युवाओं के लीडर के रूप में केन्या के मोम्बासा में आयोजित सम्मेलन में वह भाग लेगी। सुनीता कुमारी ग्लोबल स्तर पर रामगढ़ के युवाओं की बात और समस्याओं को रखेगी। सुनीता के साथ साथ TRIF संस्था के अभिषेक सिंह प्रोग्राम लीडर झारखंड, अभिषेक और सुनीता झारखंड का प्रतिनिधित्व 6 से 9 नवंबर तक केन्या मोम्बासा में होने वाले कॉन्फ्रेंस में करेंगे। सुनीता कुमारी व अभिषेक सिंह शनिवार को रांची एयरपोर्ट से मुंबई होते हुए केन्या के लिए रवाना हुए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।